Hello everyone, I am Nikhil Pandey. Welcome you all to my channel Dream शिक्षा. Students, लास्ट सेशन में हमने चैप्टर 1 एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर को कंप्लीट किया था. एज सच आई होप वो चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपको समझने में आसानी भी हुई होगी. अगर अभी तक आपने चैप्टर फर्स्ट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट क्लास 5th कंप्यूटर पर जाकर देख सकते हैं. आज के सेशन में हम चैप्टर 2 वर्किंग विथ विंडोज 7 स्टार्ट करेंगे, जिसका हम आज पार्ट 1 डिस्कस करेंगे. सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. समझते हैं. नाउ पहले में हमने बात की थी एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, कैसे कैसे कंप्यूटर आया. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कैसे हम विंडोज 7 पर काम करेंगे. ओके, सो स्टार्टिंग विद द let me take a pointer. So window is an operating system that acts as an interface between the user and the computer. तो विंडो क्या होता है? विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो एक तरीके से इंटरफेस की तरह काम करता है यूज़र मतलब आपके और कंप्यूटर के बीच में. ठीक है ना. Now, Windows was developed by Microsoft, world leading software company founded by Bill Gates. अब विंडो को डेवलप किसने किया? विंडो को डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, जो कि सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर की कंपनी है और जिसको बनाया है किसने? बिल गेट्स ने. देखिए, ये हैं बिल गेट्स, हमारे अभी भी हैं. ठीक है. ही इज़ द फाउंडर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट एंड वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड. तो बिल गेट्स है माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर. जो आप इतनी सारी चीज़ें देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट की, उसके फाउंडर कौन है? बिल गेट्स हैं. और ये हमारे दुनिया के रईस इंसानों में इनका नाम गिना जाता है. ओके, नाउ द फर्स्ट एडिशन ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1995 एंड वाज कॉल्ड विंडो 95. तो सबसे पहले जब विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आया तो ये कब आया? 1995 में आया. और इसको हमने किस नाम से जाना? विंडो 95 के नाम से जाना. किस नाम से जाना? विंडो 95. ओके, नाउ इंक्रीज यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी and continuous research led to the development of advanced edition of Window named as Window 98, 2000 Window Me, Window NT, Window 2003, Window XP, Window Vista, Window 7, Window 8 and Window 10. जैसे जैसे आप कंप्यूटर का यूजेज बढ़ा, टेक्नोलॉजी बढ़ी, जैसे डे बाय डे आपको भी पता है कि टेक्नोलॉजी बढ़ती आ रही है. आज आप मोबाइल चला रहे हो 17,000 का, कल 17,000 में और अच्छा मोबाइल मिलने लगता है ना. पहले 2 कैमरे आते थे, अब 3 कैमरे आते हैं मोबाइल में. पहले 4,000 बैटरी आती थी, अब 5,000 आती है. तो इसी तरीके से जब 1995 में विंडो लॉन्च हुई, कौन सी हुई? 1995 आई. सबसे फर्स्ट विंडो कौन सी आई? 1995. तो धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और एडवांस होती गई, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च होने लगी, तो इससे क्या आया? एडवांसमेंट आया विंडो में और एडवांसमेंट आया. नई नई विंडो आने लगी, जैसे कि विंडो 98 आई, फिर है ना कुछ एडवांस फीचर के साथ आई. फिर विंडो 2000 आ गई, फिर विंडो एमई आ गई, फिर विंडो एनटी आ गई, विंडो 2000 आ गई, विंडो एक्सपी आ गई, विंडो विस्टा आ गई, विंडो 7 आ गई, विंडो 8 आ गई, विंडो 10. इस तरीके से आज लेटेस्ट वर्जन हम विंडो 10 यूज़ कर रहे हैं. तो इतना एडवांसमेंट आ गया है पहले से अब में. तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाएगी, आपके वर्जन्स बढ़ते जाएंगे, नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम आते गए. नाउ विंडो 2000 NT एंड 2003 आर प्रिफेयर फॉर नेटवर्किंग एनवायरनमेंट. तो विंडो जो 2000 NT और 2003 थी, इन्हें नेटवर्किंग एनवायरनमेंट के लिए बनाया गया. ठीक है. और दूसरी तरफ जो विंडो 95 है, 98 है, एमई है, एक्सपी है, विस्टा है, विंडो 7 आर प्रिफेयर फॉर अ सिंगल यूज़र. तो इनको सिंगल यूज़र के लिए बनाया गया, जैसे कि आप घर में एक यूज़र हैं, आप आसानी से यूज़ कर सकें. ठीक है. तो 2000 NT 2003 को इसको नेटवर्किंग एनवायरनमेंट के लिए बनाया गया. और जो बाकी बचती है विंडो, इसके लिए किसके लिए बनाया गया? सिंगल यूजर्स की, सिंगल यूजर्स अच्छे से यूज़ कर सकें. ओके, तो ये आपकी विंडो एक्सपी है, विंडो 7, विंडो 8 आप देख सकते हैं, ये बनी हुई है. ठीक है. नाउ तो लेटेस्ट वर्जन अभी मैंने आपको बताया है, ये साइड में दिया, नो द फैक्ट. अभी लेटेस्ट वर्जन क्या चल रहा है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का? विंडो 10 इज द लेटेस्ट वर्जन. ठीक है, याद होना चाहिए आपको, लेटेस्ट वर्जन क्या है? विंडो 10 है. ओके, सो चलते हैं, अब बात करते हैं हमको सारी विंडोज से क्या करना. हमारे चैप्टर का नाम है विंडो 7, तो फिलहाल हम विंडो 7 के बारे में डिटेल में स्टडीज करते हैं. ओके, सो
क्या क्या फीचर्स होते हैं विंडोज 7 में, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, क्या कैसा होता है, इसके बारे में जानते हैं। विंडोज 7 हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ इट्स यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट। तो विंडोज 7 सबसे ज़्यादा पॉपुलर विंडो है। कैसे? क्योंकि ये आपको ईजिली एक यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट देती है जिसे आप ईजिली यूज़ कर पाते हो। लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक यू हैव अ आईफोन और एंड्रॉयड फ़ोन या स्मार्टफोन। तो आईफोन यूज़ करना थोड़ी सा टफ होता है बिकॉज ये उतना यूज़र फ्रेंडली नहीं होता है, चलाने में दिक्कत होती बहुत से लोगों को। बट अगर आप बात करते हो स्मार्टफोन को, तो स्मार्टफोन सभी लोग आज के समय चला रहे हैं और ईजिली यूज़ कर पा रहे हैं, है ना। जिसको सब आसानी से यूज़ कर सके, जिसमें हमको काम करने में आसानी हो, वो क्या होता है, यूज़र फ्रेंडली होता है। तो विंडोज 7 भी इसी तरीके से आया था। जब आया था, लॉन्च हुआ था, तो एक यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट इसने क्रिएट किया ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें। ओके, तो विंडोज 7 के जो फीचर्स हैं उसकी बात कर लेते हैं। ये होते हैं फास्ट, स्मार्ट एंड सेफ। तो विंडोज 7 जो होती है वो फास्ट होती है, एक तो बहुत फास्टली काम भी करती है। देन एज कम्पेयर टू प्रीवियस वर्जन, जो पुराने वर्जन थे उनके कंपैरिजन में ये क्या कर रही थी, फास्ट काम कर रही थी। देन स्मार्ट भी थी, कोई अगर आप इनपुट देते थे उसका बहुत स्मार्टली ये आउटपुट देती थी। ओके, देन इट इज़ सेफ ऑल्सो, ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ भी थी। नाउ इजी टू यूज़ एंड लर्न, ये यूज़ करना ईजी था, आप इजीली चीज़ों को सीख सकते थे। मीन्स अगर मुझे यूजेस नहीं आते हैं तो कोई भी मुझे आसानी से सिखा सकता है, ठीक है। प्ले म्यूजिक एंड वीडियोस, म्यूजिक प्ले करने में, वीडियो प्ले करने में आसानी होती थी, मज़ा आता था ये भी करने में। सपोर्ट हाई डेफिनेशंस गेम्स, आप बड़े बड़े गेम जो आज खेलते हो, पबजी, ये सब बड़े बड़े गेम सब सपोर्ट करती थी उस टाइम पे जो आते थे, IGI, कॉन्ट्रा जो भी होते थे, सारे गेम्स को ये क्या करती थी, सपोर्ट करती थी। मेंटेन पर्सनलाइज्ड वर्क एनवायरनमेंट थ्रू मल्टीपल यूजर सपोर्ट। अब एक तरीके से ये जो वर्क का एनवायरनमेंट है उसको पर्सनलाइज्ड भी कर देती थी। मीन्स पर्सनलाइज्ड मतलब कि एक आदमी भी यूज़ कर सकता है और मल्टी यूजर सपोर्ट भी साथ में देती थी। साथ में क्या देती, बहुत सारे लोगों को सपोर्ट भी प्रदान करती, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं, इसी तरीके का ही, ठीक है। एक पर्सनलाइज्ड वर्क एनवायरनमेंट भी देती थी, दूसरी तरीके से मल्टी यूजर सपोर्ट भी होता था उसमें। आपको मल्टी यूजर्स के सपोर्ट के साथ साथ एक पर्सनलाइज्ड एनवायरनमेंट भी साथ में मिलने लगा, जो कि कमाल की बात है, ठीक है। मतलब आप बहुत सारे लोगों से भी जुड़े हैं और आपको एक पर्सनलाइज्ड एनवायरनमेंट भी साथ में मिल रहा है, ठीक है। सपोर्ट ग्लोबल कनेक्टिविटी, ये सारी ग्लोबल कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। मीन्स आप किसी से भी कनेक्ट हो सकते हो, हर तरीके की कनेक्टिविटी ये विंडोज 7 प्रोवाइड करती है। ओके, नाउ so we will discuss about know the fact MS-DOS was the most popular operating system chosen for IBM PC. तो IBM version of DOS was called IBM DOS और PC DOS। तो MS-DOS एक ऐसा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसे IBM PC ने चूज़ किया था, है ना। IBM वर्जन ऑफ DOS was called, तो उसको किस नाम से जानते थे आप, IBM DOS और PC DOS किस नाम से जानते थे, IBM DOS और PC DOS के नाम से जानते थे। बहुत ही पॉपुलर वर्जन था MS DOS किसका, IBM PC का। टू नो अबाउट द वेरियस फीचर ऑफ विंडोज 7, क्लिक ऑन स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एसेसरीज एंड गेटिंग स्टार्टेड ऑप्शन। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानना है तो आप क्या कर सकते हो, अपने कंप्यूटर में स्टार्ट बटन में क्लिक करके ऑल प्रोग्राम में जाओगे, देन यू विल क्लिक ऑन एसेसरीज, देन व्हाट विल अपीयर, आपको वहाँ से गेटिंग स्टार्टेड ऑप्शन को चूज़ करना है। क्या करना है, गेटिंग स्टार्टेड ऑप्शन को चूज़ करना है। तो आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि विंडोज 7 एक्चुअल में है क्या। ओके, सो बढ़ते हैं आगे। नाउ तो ये आप करिएगा एक्टिविटी, छोटी सी एक्टिविटी है, इजीली आप कर। आपको अपने कंप्यूटर में ट्राई करना है। इफ़ आप नहीं कर पाते हो तो मैं आपको एक्टिविटी के टाइम पर बता दूंगा कैसे इसको सर्च करते हैं। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज यूजिंग डेस्कटॉप इन पेज नंबर 10। यूजिंग डेस्कटॉप, अब डेस्कटॉप के बारे में बात करते हैं। द वर्ड डेस्कटॉप इज डिराइव्ड फ्रॉम द रियल लाइफ डेस्कटॉप, the top of our working and study table where you may find pen stand, notepad, calculator, files, etc. तो जो डेस्कटॉप वर्ड निकला एक तरीके से आपकी रियल लाइफ से ही चूज़ किया गया उसे, जो आप घर पर क्या करते हो, किस में पढ़ते हो, एक टेबल पे पढ़ते हो जिसके ऊपर पेन स्टैंड होता है,
एक नोटपैड होता है, कैलकुलेटर्स होती है, फाइल होती है, इस तरीके कलेक्शन होता है, ठीक है। तो आपने इसी चीज़ से रिलेट करके एक नाम निकाला और अपने कंप्यूटर की फ्रंट स्क्रीन को नाम दिया जिसको बोलते हैं डेस्कटॉप। द डेस्कटॉप ऑफ विंडो ऑल्सो सर्व्स द सेम पर्पस। तो इसी तरीके से जैसे कि आपकी टेबल काम करती है, सारी चीज़ें कंटेन करती है, पेन स्टैंड भी रखा है, नोटपैड रखा है, कैलकुलेटर रखी, फाइल जो भी आपकी यूज़ की चीज़ें होती है स्टडी टेबल में रखी रहती हैं, उसी तरीके से डेस्कटॉप भी होता है विंडो का, जो किसी पर्पस के कारण मतलब अपने यूज़ के हिसाब से आप चीज़ें वहाँ भी रख सकते हो। ओके, वी कैन फाइंड वेरियस आइकॉन्स लाइक ऑब्जेक्ट, शॉर्टकट आइकॉन्स, डॉक्यूमेंट आइकॉन्स, डिस्क ड्राइव आइकॉन्स एट्सेट्रा। तो आप यहाँ पे बहुत सारे आइकॉन्स रख सकते हो, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट रखना है आपको, या किसी का शॉर्टकट रखना है किसी एप्लीकेशन का, या किसी डॉक्यूमेंट का आइकॉन रखना है, या कोई फाइल रखना है, फोल्डर रखना है, जो चाहे आप रख सकते हो, जो आपकी चॉइस का है। एज सच आपको लगता है मैं बहुत फ्रिक्वेंटली इसको यूज़ करता हूँ, तो आप अपने डेस्कटॉप पे उसे रख लेते हैं ताकि आप इजीली जल्दी से जा सकें, अपनी चीज़ों को देख सकें, जो भी आप करना चाहते कर सकें, ठीक है। सो मैं आपको बताता हूँ कि आइकॉन क्या होते हैं। ये जो चीज़ें हैं सारे, ये सब क्या हैं, आपके आइकॉन हैं, ठीक है। तो जो डेस्कटॉप में सारी चीज़ें होती हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं, आइकॉन के नाम से जानते हैं, ठीक है। नाउ दिस वन, ये एक डब्बा है ऐसा, ठीक है, तो इसको आप किस नाम से जानते हैं, रिसाइकल बिन के नाम से जानते हैं। अब रिसाइकल बिन का काम क्या होता है, इट वर्क्स लाइक अ ट्रैश बिन, डस्टबिन यूज्ड फॉर थ्रोइंग अनवांटेड पेपर्स। तो रिसाइकल बिन एक तरीके से आपका डस्टबिन होता है जहाँ पे आप अनवांटेड पेपर्स फेंकते हो, जैसे ना डस्टबिन में, वैसे ही आप अनवांटेड फाइल जो आपको नहीं चाहिए होती है आप डिलीट करते हो अपने कंप्यूटर से, वो कहाँ जाकर स्टोर हो जाती हैं, आपके डस्टबिन में, है ना। आपने डिलीट करी क्योंकि वो आपके काम की नहीं, तो वो डस्टबिन में चली गई। कौन से डस्टबिन में चली गई, रिसाइकल बिन के। दीज पेपर्स कैन बी टेकन आउट इफ नीडेड। अब अगर आपको ज़रूरत है कभी, तो ये रिसाइकल बिन में चले जाते हैं। आपने जैसे डिलीट कर दिया तो आपकी कंप्यूटर में कहाँ पे चली जाती है, रिसाइकल बिन में। मीन्स अगर ज़रूरत पड़ गई तो आप यहाँ से इसको उठा सकते हैं या निकाल सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। रिसाइकल बिन इज अ फोल्डर दैट होल्ड्स द डिलीटेड ऑब्जेक्ट। अब रिसाइकल बिन ऐसा फोल्डर होता है जो आपके डिलीटेड ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है। Until it is emptied, we can take back the deleted files and restore them to their original location. जब तक हम अपने रिसाइकल बिन को एम्प्टी नहीं करेंगे तब तक ये फाइल्स कहाँ पे रहेंगी, रिसाइकल बिन। अगर हमने कोई फाइल डिलीट की है और रिसाइकल बिन में जाकर हमने उसको एम्प्टी नहीं किया है तो मतलब मेरी फाइल अभी भी रिसाइकल बिन में है। तो अगर मुझे ज़रूरत है तो मैं उसको वहाँ से जाकर रीस्टोर करके ओरिजिनल लोकेशन में फिर से स्टोर कर सकता हूँ, है ना। तो मैं फिर से उस फाइल को रिस्टोर करके देख सकता हूँ अगर मेरी फाइल मैंने एम्प्टी नहीं की है वहाँ पर जाकर। ओके, नेक्स्ट इज डेस्कटॉप। ये जो पूरी स्क्रीन है ये आपकी क्या है, डेस्कटॉप, ठीक है। नाउ टास्क बार, ये जो नीचे जो आपका दिया हुआ है इसको क्या कहते हैं आप, टास्क बार। ये जो पूरा नीचे जो सरफेस दिया हुआ है इसको क्या कहते हैं आप, टास्क बार। इट डिस्प्ले द स्टार्ट बटन ऑन लेफ्ट साइड, इट होल्ड द नोटिफिकेशन एरिया ऑन द राइट साइड विच इंक्लूड्स अ क्लॉक एंड सम आइकॉन्स। अब एक तरीके से लेफ्ट साइड यहाँ पे देखेंगे, आपका लेफ्ट साइड ये हो गया। यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, स्टार्ट बटन, देखिए दिख रही है, लेट मी क्लीन, स्टार्ट बटन ये लिखा भी है। तो यहाँ आपको लेफ्ट साइड क्या मिलती है, स्टार्ट बटन मिलती है। क्या मिलती है, स्टार्ट बटन मिलती है। ओके, नाउ आपको राइट साइड क्या मिलते हैं, राइट साइड आपको टाइम देखने की फैसिलिटी मिलती है जहाँ पर आप टाइम देख सकते हैं, कुछ नोटिफिकेशंस को देख सकते हैं, है ना। और कुछ आइकॉन्स होते हैं छोटे छोटे, जैसे वाईफाई के या स्पीकर के, इस तरीके से आइकॉन्स होते हैं वहाँ पे भी, ठीक। देन शॉर्टकट आइकॉन्स। अब ये जो फाइल है, लेट मी क्लीन, ये जो साइन बना हुआ है एरो टाइप का, ऐसा बना रहता है डेस्कटॉप पे, इसको बोलते हैं आप, इस टाइप का अगर कोई चीज़ दी हो उस पर ऐसा साइन हो, कोई फाइल हो या कुछ भी हो उसमें ऐसा साइन हो, तो आप समझ जाइएगा कि ये शॉर्टकट आइकॉन है। अ शॉर्टकट is an icon containing a direct route to a specific application, document or folder. It has a small jump arrow on its lower left corner. तो मैंने जैसा बताया ये एक एरो टाइप का बना रहता है, इसको बोलते हैं जंप एरो, एक तरीके से बोलते हैं, जो कि लोअर लेफ्ट कॉर्नर में आपको मिलेगा। एक तरीके से ये वो आइकन होता है जिससे आप डायरेक्टली किसी एप्लीकेशन या फाइल फोल्डर में जा सकते हो। ऐसा शॉर्टकट होता है जिसे आप अपने डेस्कटॉप पे रखते हो ताकि आप आसानी से अपनी फाइल, एप्लीकेशन या फोल्डर में जा सको। तो ये काम रहता है किसका, शॉर्टकट
आइकॉन का। ठीक है, तो सारी चीज़ें मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होंगी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं कंप्यूटर की। गिव यू अ व्यू ऑफ, फर्स्ट पॉइंट, लेट मी टेक अ पॉइंटर, गिव यू अ व्यू ऑफ अवेलेबल ड्राइव्स एंड देयर कंटेंट स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या करता है, एक ऑप्शन होता है आपके डेस्कटॉप में कंप्यूटर, तो ये आपके अवेलेबल ड्राइव्स, जो भी ड्राइव्स हैं आपके कंप्यूटर में, उसका व्यू देता है एंड उनके कंटेंट के बारे में बताता है कि उसके कंटेंट का भी व्यू देता है जो कि आपके कंप्यूटर में स्टोर है। तो एक तरीके से ये क्या करता है, जो भी आपकी डिस्क में या आपके कंप्यूटर में ड्राइव्स अवेलेबल हैं उनका व्यू देता है और उनके कंटेंट जो स्टोर्ड है उनका भी क्या देता है, व्यू देता है। डबल क्लिक ऑन अ ड्राइव आइकॉन विल डिस्प्ले द फोल्डर कंटेंट इन दैट ड्राइव। अगर आप डबल क्लिक करेंगे किसी आइकॉन में तो क्या होगा, किसी भी डिस्क ड्राइव के आइकॉन में अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो वहाँ पे क्या होंगे, फोल्डर्स खुल जाएंगे जो उस ड्राइव में होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट एप्लीकेशन आइकॉन। These are the graphical images that give a quick access to the related application। तो एक तरीके से जो एप्लीकेशन आइकॉन होता है एक ग्राफिकल इमेज होती है जो आपको बहुत जल्दी से एक्सेस देती है, किससे, उससे रिलेटेड एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, तो एक ग्राफिकल इमेज होती है जो आपको फटाक से उससे रिलेटेड एप्लीकेशन को ओपन कर देती है, क्विक एक्सेस देती है। ठीक है, नाउ we will discuss about document icon. The active document window of an application can be minimized to a document icon which get placed on the taskbar. So when you open any application, like if आपने डॉक्यूमेंट खोला है कोई, है ना, एप्लीकेशन कोई खोला है, तो क्या होता है जब आप एक्टिव होते हो उसमें तो एक आइकॉन सा बन जाता है टास्क बार में। देखिए ये जो टास्क बार है यहाँ पे जो W लिखा हुआ है, सी हियर, ये जो W लिखा हुआ है एक तरीके से मैंने वर्ड का यूज़ किया था, तो वो आइकॉन है ना। तो जहाँ से आप मिनिमाइज कर सकते हो चीज़ों को और फिर से मिनिमाइज करके क्या होता है, आप चीज़ों को देख सकते हो, काम कर सकते हो, फिर वापस से अपने डेस्कटॉप पे आ सकते हो, है ना। यू कैन रिस्टोर द विंडो बाय क्लिकिंग ऑन द डॉक्यूमेंट आइकॉन। तो अगर आप जैसे काम कर रहे हो और आपको थोड़ा सा मिनिमाइज करना, मीन्स अभी काम नहीं करना, कुछ और देखना है डेस्कटॉप में, तो आप क्या करते हो, उस आइकॉन में क्लिक करते हो जो टास्क बार में दिख रहा होता है, तो उससे क्या हो जाता है, वो मिनिमाइज हो जाता है। और अगर आपको वापस से चाहिए है वो, फिर से आपको डॉक्यूमेंट फाइल में काम करना है, तो आप क्या करोगे, फिर से उस आइकॉन में क्लिक कर दोगे तो आपकी डॉक्यूमेंट खुल जाएगी। नाउ नेटवर्क अलाउ यू टू एक्सेस द शेयर्ड फाइल और डिवाइसेस ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क एनवायरनमेंट। अब नेटवर्क क्या करता है, एक तरीके से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपका जियो का नेटवर्क है, जियो का नेटवर्क क्या करता है, आपको लोगों से जोड़ता है, आप लोगों से कॉल कर पाते हो, बातें कर पाते हो, वीडियो कॉल कर पाते हो, दुनिया से जुड़ पाते हो, इंटरनेट, चैटिंग, सोशल नेटवर्किंग, साइड स्टडीज़, ऑनलाइन लर्निंग्स, बहुत सारी चीज़ें कर पाते हो। किसके थ्रू कर रहे हो, नेटवर्क के थ्रू। तो एक तरीके से आपको फाइल शेयर करने का या डिवाइस शेयर, जो भी चीज़ें हैं शेयर करने का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू आप नेटवर्क एनवायरनमेंट में जुड़ जाते हो। तो अलाउ यू टू एक्सेस द शेयर फाइल और डिवाइस ऑन डिफरेंट कंप्यूटर इन अ नेटवर्क एनवायरनमेंट। तो आप क्या कर सकते हो, अपनी फाइल्स को डिफरेंट कंप्यूटर में शेयर कर सकते हो, है ना, विद द यूज़ ऑफ नेटवर्क एनवायरनमेंट। ठीक, तो इस तरीके से सेशन को आज हम एंड करते हैं। सो गाइस, ये सारा आपको रिवाइज करना है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप एक बार और वीडियो को वॉच करिएगा तो आपको समझने में और आसानी होगी। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर बता सकते हैं ताकि मैं आपकी और अच्छे से हेल्प कर सकूं। सो गाइस, आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।